मेरे प्यारों, अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है लेकिन खुल के बोलता हूँ। ये भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे, कितना भी रोएंगे, और सिर्फ ये रात नहीं, रमज़ान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज़ होगी, वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। अल्लाहु मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा है यतकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है, जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए, और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। बेशक। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था, क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था, और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वही मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है, कि उड़ीसा जाना है, कि कहाँ जाना है, अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का, न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश। उनका नाम बहुत जबरदस्त, हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई। तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। तब एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज्यादा हो गई, और ज्यादा उम्र में ऐसा होता है, माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहां से पानी ला रहे, मशकीजा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया, और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहां से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े, हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद, मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ, और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कहमश कहते, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ, और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कहमश ने, क्या कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले, रात को जब सोएगा ना, सोएगा, नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाजें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो, एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था,
उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी। अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गांव वाले मिलकर आज पूछे, आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गांव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे? कहा जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे और चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे भगवानपुर वालों, सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, कहीं नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली का और ओलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया? करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पास, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले,
कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। माँ पानी पी लो, माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों, जाओ अपनी माँ के पास, जाओ अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखो कि इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ, माँ माँ तेरे 3 बच्चे ना, माँ माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा, अरे बेटा ना 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 माँ माँ एक बार मेरे को माफ कर देना, आप अपनी माँ से बुलवाओ, एक बार माफ कर दे, माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाऊं तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कहेगी सुभान मैंने अल्लाह। माफ कर दिया, आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्तों गवाह रहो, गवाह रहो, वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली, मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद, आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए, कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ, सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया, आज की रात शब बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो, मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से, अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात फैसला होगा, ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हजरत आयशा ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हजरत आयशा ने रोते हुए कहा, मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा, कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारों, वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है, और इसी को अल्लाह ने फरमाया, आमीन वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, अमरन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है, यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारों, अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करें, करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और दरूद पढ़ेंगे बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे अशरफुल भाई का, बेटे शाहनवाज का, ये 2 साथ साथ में रहे, वो बेटे अलिफ का, और इसी तरीके से पूरे मजमे का, और हमारे सलाउद्दीन भाई का, उनकी पूरी टीम का, जवानाने भगवानपुर का, और यहाँ के जितने उलमाए किराम, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम आली मर्तबा हज़रत मुफ्ती यहया साहब दामद बरकातुहू का, मेरे बेटे फिरदौस कौसर का, और भी जितने मुकर्रिरीन और जितने नज़म पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले और किरात पढ़ने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम का शुक्रिया, और सारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया, और मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
भाई मेरे प्यारों, दो ऐलान करने के। एक तो ये ऐलान करना, अभी मैंने आपको बताया मार्च 7 को कौन सी रात आ रही है? साथ में बोलो कौन सी रात आ रही है? शबे बारात में कौन सी दुआ पढ़ने का? भाई शबे बारात में दुआ तो हम मांगेंगे, बोलो मांगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो दुआ मांगो जो डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा ये दुआ तुम भी सीख लो और लोगों को भी सिखा दो। वो मैं दुआ लेकर आया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे शायद हिंदी में लाया हूँ ना मैं दुआ। हाँ, वो कार्ड अरबी में भी है, यानी दुआ तो अरबी में आपको मिलेगी, बाकी वो हिंदी में भी होगी या गुजराती में भी होगी, लेकिन हमको तो अरबी से मतलब है। तो वो अरबी में जो अल्फाज है वो मार्च 7 से पहले पहले वो अल्फाज याद कर लो, नहीं आवे तो उसका तर्जुमा याद कर लो, ताकि हम वही दुआ उस रात को मांगेंगे जो हमारे नबी ने हजरत आयशा को मांगने कहा था। तकरीबन 1000 कार्ड लेकर मैं आया हूँ। वो 1000 कार्ड कौन तकसीम करने वाला? अलीफ भाई के पास है और अशरफुल भाई के पास है, दोनों के पास है, लेकिन ये दोनों को मैं कहूँगा यहाँ तकसीम नहीं करेंगे, कहीं पीछे जाकर तकसीम करेंगे, वरना यहाँ ये सारा इंतजाम जो है वो इधर उधर हो जाएगा। या चाहे तो कल उसको तकसीम करे, और अगर किसी को वो कार्ड न मिले तो कम से कम अपने मोबाइल में उसको सेव कर ले, जिसके पास सेव हो वो दूसरे तक पहुंचा दे, ताकि मार्च की 7 को जो शबे बारात आएगी और उसमें जो भी दुआ पढ़ेंगे, अगर आपने वो शेयर किया होगा तो फायदा आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, मांगेगा वो सवाब आपको मिलेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये दुआ शबे बारात की भी है और शबे कदर की भी है, यानी रमजान की रातों में भी ये दुआ काम आएगी और शबे बारात में भी ये दुआ काम आएगी। अल्लाह ये रात हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना देवे। एक ऐलान ये करना, दूसरा ऐलान ये करना कि हम वहाँ गुजरात में एक जगह है वडोदरा, बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं, वहाँ हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया। मैं आपसे कलेक्शन मांगने नहीं आया, चंदा मांगने नहीं आया, कोई कलेक्शन नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहूम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना है, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है, मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता, तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा, बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तू पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है, कारी साहब, नाबीना कहता, कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना, पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहां से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा, रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्बो जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो, या बहरा हो, या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बड़ौदा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना, कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारों, मैं वो हूं जो कहता हूं दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है, तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई। वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का, उसमें क्या आता, हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू,
आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू ना मेरे प्यारो। आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था। मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया, तो पीछे ने किसी ने जोर से हाथ मारा। मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा, और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, करवाने वाला कौन? अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है, और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो, तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले, ताकि जिक्र करे और उसके बाद फौरन दुआ करे, और दुआ के बाद चलेंगे इंशाअल्लाह। जी উত্তর বেউদিয়া খালপাড় পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকলো। তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো। भाई देखो, हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलाम करता हूँ। आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे और पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे। माशाल्लाह हमारे सलाउद्दीन बेटे और उनका पूरा जो स्टाफ है, वो जितने काम करने वाले हजरात हैं, वो सब इस तरह करें कि सलाम का जवाब दे दें, और यहाँ दुआ के बाद फ़ौरन रास्ता दें। हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, क्योंकि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है, और उसके बाद फ़्लाइट में वापस हमें गुजरात तक जाना है। मैं सलाम करता हूँ आप सबके लिए। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। आप हम सब शबे बारात में एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। तो मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब गर्दन झुका दे, मैं अल्लाह का जिक्र करवाऊंगा। मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी, आवाज नहीं आ रही, बोलो आप सबकी जुबान पर भी बिल्कुल गर्दन झुका दे। मेरे दाएं बाएं कौन, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सब इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहेंगे। ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला अलीमा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला गफूरा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि